बांग्लादेश के साथ अंदर कोई घुस आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? हेमंत सोरेन ने अमित शाह को करारा जवाब दिया है। कहा है कि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में आने की बातें कर रहे हैं, ये कैसे संभव है और इसका जवाब कौन देगा? सीमा की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी तो आपकी है। हेमंत सोरेन ने ऐसे सवाल पूछे कि अमित शाह के पसीने छूट गए। अमित शाह झारखंड में खड़े होकर कह रहे थे कि घुसपैठियों को झारखंड से निकाल फेंकेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे झारखंड में जो है वो रखा गया है। हेमंत सोरेन ने एक एक सवाल का जवाब दिया। कहा कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि झारखंड में घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी। आप बताइए कि कैसे कोई बॉर्डर को पार करके झारखंड में आ जाता है। दूसरी बात कि जिस बांग्लादेश के प्रति आप इतनी नफरत फैला रहे हैं, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर भारत में किसने उतरने दिया? पनाह तो आपने दे रखी है। अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में पनाह दिए जाने के मामले पर हेमंत सोरेन ने अमित शाह को घेर लिया है। अमित शाह को लेकर हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड की जो बिजली उत्पन्न होती है झारखंड में, वो बिजली की सप्लाई बांग्लादेश में आपकी सरकार करती है और आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, बांग्लादेश में घुसपैठी है। इसका जवाब आपको देना होगा। हेमंत सोरेन पूरे तेवर में थे। हेमंत का गुस्सा 7वें आसमान पे था। हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया कि झारखंड में कोई भी गुजरात मॉडल कानून नहीं लगेगा। यहाँ जब भी लगेगा तो आदिवासियों का कानून लगेगा और झारखंड का विकास मॉडल लगेगा। अमित शाह कह रहे थे कि वो झारखंड में कानून लगाएंगे जिससे कि बांग्लादेशी घुसपैठी या दूसरे देश के लोग हैं उनकी आइडेंटिफाई हो पाए। लेकिन हेमंत सोरेन इस बात की जिद पे अड़े हैं कि पहले आप अपनी नीति को बदल लीजिए, क्योंकि आपकी नीयत और नीति दोनों अलग अलग है। आप दो तरह की बातें करते हैं। एक तरफ आप बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को समर्थन देते हैं, उनको पनाह देते हैं, और दूसरे तरफ झारखंड के लोगों को गुमराह करने के लिए आप आरोप लगाते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी है। जो सबसे बड़ा घुसपैठी है उसका तो आप वेलकम कर रहे हैं, फिर किसे घुसपैठी बता रहे हैं? अगर ऐसे कुछ लोग अगर आ भी रहे हैं तो इसकी जवाबदेही किसकी है? क्योंकि बॉर्डर पे सुरक्षा करने की जवाबदेही तो आपकी है, आप गृह मंत्री भी हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि बांग्लादेश या दूसरे देश के जो लोग हैं वो भाजपा शासित राज्यों के अंदर से आ रहे हैं, ना कि विरोधियों की सरकार जहां पे है वहां घुसपैठ हो रहा है। हेमंत का तेवर देखकर अब बीजेपी भारी टेंशन में दिखाई पड़ रही है। देखिए किस तरीके से हेमंत सोरेन ने अमित शाह को झारखंड में ललकार दिया है। बड़ा ही अजीबोगरीब बात ये लोग बोलते हैं। अब हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान का किताब अपना माथा में ठोक रहे थे और बोल रहे थे कि ये देश इस देश के संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, हर वर्ग हर समाज जो संविधान में अधिकार मिला है सबको मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई घुस आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। राज्य सरकार का कोई बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं सकता और बांग्लादेशी का घुसपैठ करते हैं और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस के आता है। खुद बोलते हैं
और योजनाबद्ध तरीके से पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचता है। गुजरात का एक ऐसा बड़ा जमात, उनके बराबर इस देश में कोई पैसा धन से नहीं कर सकता, और उसी पैसे धन के बदौलत ये देश दुनिया में गरीब आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर राज करना चाहता है। आज यहाँ आए ये लोग कहते हैं कि यहाँ एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा ना यूसीसी होगा, यहाँ होगा तो सीएनटी होगा, एसपीटी एक्ट होगा, पैसा कानून होगा।